now we are going to discuss section 40 of the CRPC, that is duty of officers employed in connection with the affairs of a village to make certain reports। कि जो आदमी किसी गांव के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, किसी भी प्रकार के अफेयर से रिलेटेड है, उनकी भी कुछ लायबिलिटीज है, कुछ ड्यूटी है कि वो कुछ चीजों की जानकारी दें, इंफॉर्मेशन दें। व्हाट आर दोज? सबसेक्शन 1 इज एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज, कि हर एक आदमी जो किसी भी गांव के अफेयर से रिलेटेड है, कनेक्शन है, एंड एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन ए विलेज, और कोई भी व्यक्ति जो उस गांव में रह रहा है, shall forthwith communicate to the nearest magistrate or to the officer in charge of nearest police station, कि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को या किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देगा। सेल मीनिंग देयर बाय ही इज बाउंड टू डू सो, ऐसा करने के लिए बाध्य है। विच एवर इज नियर, कोई भी जो उनमें से नजदीक है, मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दोनों में से, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना जो कि नीचे दी गई है। ए है द परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई भी उस गांव में जो चोरी के सामान का लेन देन करता है। द रिजॉर्ट ऑफ एनी प्लेस विद इन और पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन whom he knows or reasonably suspect to be a ठग, कि कोई आदमी जो ठग है वो मानता है ऐसा कि ये ठग हो सकता है। रोबर कोई डकैत है, एस्केप्ड कन्विक्ट और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या उद्घोषित कोई अपराधी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसकी जानकारी देगा। द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट, कोई अपराध हो चुका है या किसी की कोई इंटेंशन है कोई अपराध करने की। इन और नियर सच विलेज, इस ऐसे गांव के नजदीक। एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस or any offence punishable under section 143, 44, 45, 47 and 48 of the IPC, किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस की जानकारी या इन ऑफेंसेस में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है उसकी जानकारी देगा। नेक्स्ट इज द अकरेंस इन और नियर सच विलेज ऑफ एनी सडन और अननेचुरल, अगर गांव में किसी का कोई आकस्मिक निधन होता है जिसमें शक है कि उसके खिलाफ कोई अपराध हुआ है और उस अपराध के दौरान इस आदमी की मृत्यु हुई है, तो ऐसे अगर कोई डेथ है तो उसकी जानकारी भी देगा। इन सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू रीजनेबल सस्पिशन दैट सच ए डेथ हैज अकर्ड और द डिसअपीयरेंस फ्रॉम सच विलेज ऑफ एनी पर्सन, या इस यहां से कोई आदमी गुमशुदा है, लापता है। दैट नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन, और इस ऐसे आदमी के खिलाफ कोई ऐसा अपराध हुआ है जो नॉन बेलेबल है। द कमीशन और इंटेंशन टू कमिट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, भारत से बाहर अगर कोई अपराध हुआ है उसकी भी जानकारी देगा। उसमें सेक्शन 231 टू 238, 02, 04, 82, 92, 99 और ये सभी अपराध इसमें लिखे गए हैं, इस तरह के अपराधों की भी जानकारी देगा। Any matter likely to affect the maintenance of order of the prevention of crime or safety of the person or property respecting which the DM by general special order made with the previous sanction of the state government has directed him to communicate information, या किसी आदमी को डीएम साहब ने कोई डायरेक्शन दी है कि अगर इस तरह का कोई ऑफेंस होता है तो आप मुझे इंफॉर्मेशन देंगे, या आप इंफॉर्मेशन देंगे मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो भी नियर है उसको, तो वो उन तमाम बातों की जानकारी पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को देगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि विलेज इंक्लूड्स विलेज लैंड, विलेज का मीनिंग क्या है कि गांव की जो जमीन है वो भी उस गांव में शामिल है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मीनिंग क्या है, यहां प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में वो ऑफेंडर्स भी शामिल हैं जो उन स्टेट्स ने या उन स्थानों से आते हैं जहां ये कोड एक्सटेंड नहीं करता, ये कोड लागू नहीं होता। ऐसे स्थानों से जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वो भी इस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डेफिनेशन में शामिल है।
ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ विलेज में मेंबर ऑफ पंचायत भी शामिल है, और उसमें के अलावा कोई हेडमैन या कोई दूसरे व्यक्ति जो गांव के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित हैं वो भी इसमें शामिल है। सो सिंपल, आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज्यादा कमेंट्री की इसमें आवश्यकता है। दो चीजें आप देख लें कि अगर आप इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखिए वर्ड यूज हुआ सेल, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यू आर बाउंड टू बी गिव इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आप ओमिशन होता है इंफॉर्मेशन देने में तो आपको सजा हो सकती है, किसी भी व्यक्ति को सजा मिलेगी अंडर 176 आईपीसी, उसको दंडित करेगा, उसको उसमें सजा मिलेगी 176 ऑफ आईपीसी, लिख दिया हमने 176 ऑफ आईपीसी। सेकेंड थिंग देखिए, I want to make a distinction between the two sections, that is 39 and 40। इससे पहले आपने एक सेक्शन पढ़ा 39 और ये आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी सीआरपीसी, तो इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि सेक्शन 39 में एवरी पर्सन इज बाउंड, कि हर एक आदमी बाउंड है कि वो इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन सेक्शन 40 में आदमी जो कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ विलेज और दोज हु आर रिजाइडिंग इन द विलेज, सिर्फ दो प्रकार के व्यक्ति ही शामिल हैं, जो उस गांव में रह रहे हैं या वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के अफेयर्स में, गांव के किसी भी कार्य में सम्मिलित है। सेकंड डिफरेंस इज कि 39 में ऑफेंस की आपको अगर जानकारी है तो आप बाउंड है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, और वो ऑफेंस कहीं भी हुआ हो, दैट डजंट मैटर। अंडर सेक्शन 39 ये लिमिटेशन नहीं है कि आपको कौन से ऑफेंसेस की जानकारी देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन ये बाउंडेशन नहीं है, ऑफेंस चाहे कहीं भी हुआ हो बट यू आर बाउंड। लेकिन अंडर सेक्शन 40 ऑफ द सीआरपीसी ऐसा नहीं है। अंडर सेक्शन 40 offense committed must occur in village or near about it, गांव में या गांव के नजदीक हुआ होना चाहिए फॉर द सेक्शन 40, लेकिन 39 में ऑफेंस शायद कहीं भी हो सकता है। इन दिस वे आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड द सेक्शन 40 of the CRPC fully. Enjoy the lecture.